अरे फ्रैंक, आज मैं तेरे लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज लेकर आया हूँ। कल मैं अपनी नानी के घर गया था और वहाँ से मुझे ये पटाखा मिला था। ये पटाखा बहुत ही ज्यादा तेज है। तो फ्रैंक, तुम इस पटाखे को सिटी से थोड़ा दूर जाकर चलाना, वरना सिटी के सारे लोग उठ जाएंगे। अरे चिंटू, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तू जब भी अपनी नानी के घर जाता है मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आता है। तो ऑलराइट गाइस, चिंटू तो अब अपने घर जा रहा है, तो अब हमें भी अपने घर जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि फ्रैंकलिन भैया सो रहे हैं या फिर नहीं। अगर तो फ्रैंकलिन भैया सो रहे हुए तो हम अभी फ्रैंकलिन भैया की गाड़ी लेकर जुरासिक पार्क जाएंगे और वहाँ पे जाकर ये पटाखा चलाएंगे। तो गाइस, फ्रैंकलिन भैया तो काम से आकर बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए फ्रैंकलिन भैया आराम से सो रहे हैं। तो चलो गाइस, फ्रैंकलिन भैया की गाड़ी निकाल कर पटाखा चलाने चलते हैं। तो गाइस, मुझे तो पटाखे चलाने का बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आप लोग भी पटाखे चलाते हैं तो प्लीज अपना नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस, उसके बाद फ्रैंक जुरासिक पार्क की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उसका वेट कर रही है। तो ऑलराइट गाइस, मैंने अपनी गाड़ी जुरासिक पार्क के बाहर खड़ी की है। तो गाइस, सामने मुझे एक पुराना घर नजर आ रहा है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो गाइस, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस पटाखे को इस घर के अंदर चलाऊं, क्योंकि इस तरह सिटी के अंदर आवाज भी नहीं जाएगी। तो फाइनली गाइस, मैंने पटाखे को आग लगा दी है। तो अब हमें जल्दी से इस घर से बाहर भागना होगा। अरे गाइस, ये तो बहुत ज्यादा तेज आवाज थी। अरे बाप रे, ये क्या? ये घर तो पूरा टूट चुका है। अबे चिंटू के बच्चे, तूने मुझे इतना ज्यादा खतरनाक बॉम्ब दिया था। मुझे अब जल्दी से यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मैंने किसी का घर तोड़ दिया है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? लगता है किसी ने मेरे घर पे अटैक किया है और उसे तबाह कर दिया है। तो जिसने भी ये काम किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी और मैं उसके घर को भी ऐसे ही तबाह कर दूंगी। लेकिन वेट गाइस, ये सामने तो मुझे कोई जाता हुआ नजर आ रहा है। अरे ये तो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकलिन का छोटा भाई फ्रैंक है। अबे इस फ्रैंक के बच्चे ने मेरा पूरा घर तोड़ दिया है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इसका मैं बहुत बुरा हाल करूंगी। एक बार जुरासिक पार्क में देख लेता हूँ कि किसी ने मुझे कहीं देखा तो नहीं है। अरे बाप रे, ये तो ग्रैनी है और इसने मुझे देख लिया है। लगता है मैंने ग्रैनी के घर पे बॉम्ब चलाकर उसके घर को तबाह कर दिया है। तो गाइस, अब मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा और जाकर अपने घर को सेव करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रैनी अपना बदला लेने मेरे घर में जरूर आएगी। फ्रैंकलिन के छोटे भाई फ्रैंक ने मेरे घर पे अटैक किया है और इसको तबाह कर दिया है। अब मैं फ्रैंकलिन और उसके भाई को नहीं छोड़ूंगी। तो आज वैसे भी अमावस की रात है, तो आज मैं एक खतरनाक जादू करूंगी और अपने बहुत ज्यादा क्लोन्स बना दूंगी। तो गाइस, उसके बाद ग्रैनी बैठ जाती है और अपना खतरनाक जादू करना स्टार्ट कर देती है। तो फाइनली मैंने अपने जादू से बहुत ज्यादा ग्रैनीज बना ली हैं। अब हम सब ग्रैनीज मिलकर फ्रैंकलिन के घर पे अटैक करेंगे। तो गाइस, अब देखते हैं कि फ्रैंकलिन अपने घर को इन ग्रैनी से कैसे बचाएगा। The next day. फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से बाहर आओ। अरे गाइस, ये सुबह सुबह फ्रैंक क्यों चिल्ला रहा है? जल्दी से जाकर देखना होगा। अरे बाप रे, ये क्या? मेरे घर के बाहर इतनी ज्यादा ग्रैनीज कहाँ से आ चुकी हैं? अरे फ्रैंक, ये सब क्या हो रहा है? और हमारे घर के बाहर इतनी ज्यादा ग्रैनीज क्या कर रही हैं? और ये जाली किसने लगाई है? अरे फ्रैंकलिन भैया, बहुत ज्यादा बड़ा मसला हो चुका है। कल रात को मैंने जुरासिक पार्क में एक पुराने घर के अंदर जाकर पटाखा चलाया था और वो पटाखा इतना ज्यादा तेज था कि उस पटाखे की वजह से वो घर टूट गया और वो घर किसी और का नहीं बल्कि ग्रैनी का था। अरे मेरे छोटे भाई फ्रैंक, तूने ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी है? तो सुनो फ्रैंकलिन, मैं बहुत जल्दी इस जाली को तोड़कर तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगी। फिर तुम्हें और तुम्हारे भाई को मार के इस घर पे कब्जा कर लूंगी। तो फ्रैंकलिन भैया, जब आप रात को सो रहे थे तो मैंने अपने घर के बाहर सारी जाली लगा दी थी ताकि ग्रैनी हमारे घर के अंदर ना आ सके। तो फ्रैंक, अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा और इस घर से बाहर निकलना होगा। तो गाइस, मुझे जल्दी से अंदर जाकर अपनी गन लेकर आनी होगी। तो ऑलराइट गाइस, मैंने अपनी गन ले ली है। तो फ्रैंक, अब मुझे ये बताओ कि हम इस घर से बाहर कैसे निकलेंगे? तो फ्रैंकलिन भैया, मैंने इन ग्रैनी से बचने के लिए घर के पीछे सीढ़ियाँ लगाई हैं, जो कि सीधा हमारी छत पे जाती हैं। अरे बाप रे, ये फ्रैंक तो सच बोल रहा है। इसने तो सच में सीढ़ियाँ लगा रखी हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, सिटी में हर तरफ ग्रैनीज ही ग्रैनीज हैं, तो मैंने ग्रैनी से बचने के लिए सीढ़ियाँ लगाई हैं और ये सीढ़ियाँ सीधा हमारी छत पे जाती हैं और ऊपर एक टनल है और वो टनल सीधा हमारे ओल्ड हाउस में जाती है। तो चलो गाइस, जल्दी से ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि आखिर कौन सी टनल है जो हमारे छोटे भाई फ्रैंक ने बनाई है। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी टनल है। देखो फ्रैंकलिन भैया, इस टनल से सीधा हमें हमारे ओल्ड हाउस में जाना है और वहाँ पे विक्रम सर हमारा वेट कर रहे हैं। अरे गाइस, फ्रैंक ने तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया है। तो चलो गाइस, जल्दी से अपने ओल्ड हाउस चलते हैं और विक्रम सर से बात करते हैं। तो फाइनली गाइस, टनल खत्म हो चुकी है और मैं पहुंच चुका हूँ अपने ओल्ड हाउस की छत पे। अरे वाह फ्रैंक, तू तो मेरे से भी जल्दी पहुंच चुका है। सुनो फ्रैंक, तुम यहीं पे रहो, मैं नीचे
जाता हूँ और जाकर विक्रम सर के साथ मिलकर कोई खतरनाक सा प्लान बनाता हूँ। तो ऑलराइट गाइज, मैं नीचे पहुँच चुका हूँ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, विक्रम सर ने तो यहाँ पे 3 ग्रैनीज पकड़ के रखी है। अरे शुक्र है फ्रैंकलिन, तुम आ चुके हो। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अरे फ्रैंकलिन, हमारी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रैनीज ने अटैक कर दिया है और इन ग्रैनीज ने हमारी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। तो फ्रैंकलिन, अगर हमने जल्दी ही इन ग्रैनीज को ना रोका तो ये हमारी सिटी के अंदर सभी लोगों को मार देंगी। तो विक्रम सर, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी ज्यादा ग्रैनीज से आखिर कैसे फाइट कर सकता हूँ। तो फ्रैंकलिन, तुम जल्दी से जाओ अपने 2 साइंटिस्ट सर के पास और साइंटिस्ट सर के साथ मिलकर कोई खतरनाक सा प्लान बनाओ। अरे हाँ विक्रम सर, ये आइडिया अच्छा है। तो मुझे अब जल्दी से जाना होगा अपने 2 साइंटिस्ट सर के पास और साइंटिस्ट सर के साथ मिलकर कोई खतरनाक सा प्लान बनाना होगा। गाइस, मेरे छोटे भाई फ्रैंक की शरारतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और इसकी छोटी सी शरारत की वजह से हमारी पूरी सिटी में मुसीबत आ चुकी है। इस फ्रैंक के बच्चे को कल सुबह होते ही मैं मम्मी के पास वापस भेज दूंगा। तो फाइनली गाइस, मैं कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंच चुका हूं। अब जल्दी से जाता हूं साइंटिस्ट सर के पास और साइंटिस्ट सर को जाकर सारी बात बताता हूं। अरे फ्रैंकलिन, क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। अरे साइंटिस्ट सर, बहुत ज्यादा बड़ा मसला हो चुका है। हमारी सिटी के अंदर ग्रैनीज ने अटैक कर दिया है और उन ग्रैनीज ने हमारी सिटी के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है और वो सभी ग्रैनीज अब मेरे घर पे चली गई हैं और उन्होंने मेरे घर पे अटैक कर दिया है और वो चाहती हैं कि वो मेरे घर पे कब्जा कर ले। अरे फ्रैंकलिन, ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो सभी ग्रैनीज तुम्हारे घर पे हैं और हम उन सभी ग्रैनीज को एक साथ मार सकते हैं। तो फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से जाओ मेरे घर में और ऊपर जाकर तुम्हें एक आरपीजी मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो फ्रैंकलिन, तुम उस आरपीजी को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाना और पुलिस स्टेशन में खड़े होकर उस आरपीजी को अपने घर की तरफ फायर करना, जिससे वो सभी ग्रैनीज मर जाएंगी। तो ठीक है साइंटिस्ट सर, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। तो चलो गाइज, अब जल्दी से अपने ओल्ड हाउस में चलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट सर हमारे ओल्ड हाउस में रहते हैं। तो गाइज, ये काम हमें बहुत ही ज्यादा चुपके से करना होगा क्योंकि अगर ग्रैनीज ने मुझे देख लिया तो वो मेरे पे अटैक करके मुझे मार देंगी। तो गाइज, ये काम मुझे जल्दी से करना होगा क्योंकि अगर मैंने देर कर दी तो वो सारी ग्रैनीज मेरे घर से बाहर आ जाएंगी और मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो फाइनली गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ अपने ओल्ड हाउस में। तो चलो अब जल्दी से जाकर विक्रम सर को सारा प्लान बता देते हैं। अरे विक्रम सर, मैंने साइंटिस्ट सर के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बना लिया है। तो विक्रम सर, इस घर के ऊपर साइंटिस्ट सर ने एक आरपीजी रखा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमें उस आरपीजी को अपने घर पे फायर करना है, उससे सारी ग्रैनीज मर जाएंगी। अरे वाह फ्रैंकलिन, इस तरह तो एक ही बार में सारी ग्रैनीज मर जाएंगी। हाँ विक्रम सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे फ्रैंक, तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना। अरे विक्रम सर, इस फ्रैंक का ख्याल रखना। तो चलो गाइस, जल्दी से ऊपर चलते हैं और जाकर आरपीजी ले आते हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने आरपीजी ले लिया है। अब जल्दी से जाते हैं विक्रम सर के पास। तो विक्रम सर और फ्रैंकी, जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तो चलो गाइस, अब जल्दी से चलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर कोई अच्छी सी पोजीशन लेते हैं और उस पोजीशन पे खड़े होकर अपने घर की तरफ आरपीजी फायर करते हैं। A few minutes later. तो गाइस, थोड़ी देर बाद फ्रैंकलिन अपनी पोजीशन को सेट कर लेता है और आरपीजी को फायर कर देता है। तो फाइनली गाइज, मैंने आरपीजी को फायर कर दिया है। अब जल्दी से अपने घर में जाके देखते हैं। तो फाइनली गाइज, हमारा प्लान काम कर चुका है और जितनी भी ग्रैनीज मेरे घर पे थी वो सभी मर चुकी हैं। तो फाइनली गाइज, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत के बाद अपनी सिटी को इन ग्रैनीज से बचा लिया है और अपने घर को भी इन ग्रैनीज से बचा लिया है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही।